कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती बैठी हैं और उपटन के द्वारा अपने शरीर का मैल उतार कर उससे उन्होंने एक बच्चे का स्वरूप बनाया और फिर उसमें जान डाल दी। फिर माँ पार्वती ने इस बच्चे का नाम गणेश रख दिया और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। माँ पार्वती स्नान करने के लिए जा रही होती हैं, तभी गणेश को बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, बेटा, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठकर मेरा इंतजार करो और ध्यान रखना कोई भी अंदर ना आने पाए। जो आदेश माते। माँ, आप बेफिक्र होकर स्नान करने के लिए जाएं। मैं आपके बगैर इजाजत के किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। माँ पार्वती पुत्र को द्वार पर खड़ा करके स्नान के लिए चली जाती हैं और गणेश द्वार पर पहरा देने लगता है। कुछ समय बाद वहाँ भोलेनाथ, नंदी और कुछ सेवकों के साथ आते हैं। तभी नंदी पूछता है, भोलेनाथ, ये बच्चा कौन है और द्वार पर पहरा क्यों लगा रहा है? तुम जाकर के देखो। नंदी और दो सेवक उसके पास जाते हैं और कहते हैं, बालक, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम गणेश से सवाल जवाब कर सको? ठीक है, मैं स्वयं माँ पार्वती के पास जाकर ये प्रश्न कर लेता हूँ। अरे तुम ठहरो, द्वार के भीतर नहीं जा सकते। तुम कौन होते हो मेरा रास्ता रोकने वाले? मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ और ये माता का आदेश है, कोई भी अंदर ना जाने पाए। जाओ, अब यहाँ से जाओ। पुत्र, अचानक से? मुझे पागल समझते हो क्या? मूर्ख लड़के, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। गणेश अपनी गदा उठाते हैं और जोर से नंदी पर प्रहार करते हैं, जिस कारण नंदी को चोट लग जाती है। इस वजह से नंदी और सेवक दौड़ते हुए भोलेनाथ के पास वापस लौट जाते हैं। महादेव, भोलेनाथ, बचाओ, बचाओ। भोलेनाथ को गुस्सा आ जाता है। उस तुच्छ बालक की इतनी हिम्मत कि वो तुम पर हाथ उठाए, अभी जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। तभी भोलेनाथ, नंदी और कुछ सेवक समेत उस द्वार की तरफ जाते हैं। अरे ओ रुको, कहाँ चले जा रहे हो? आपको दिखता नहीं? द्वार पर पहरेदार खड़ा है। ये मेरा घर है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मुझे मेरे घर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी हो, आपको मुझसे अंदर जाने के लिए इजाजत लेनी ही होगी, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते हो। बालक, तुम इतने धूर्त कैसे हो सकते हो? धूर्त तो आप हैं, जो मेरे कहने के बाद भी अंदर जाने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। तुम मुझसे बहस कर रहे हो, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटा, द्वार से हट जाओ। मेरी माता का आदेश है, जब तक वो स्नान करके बाहर ना आ जाए, तब तक मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दूं। बालक, सामने से हट जाओ। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लेकिन माता का आदेश नहीं। माता का आदेश मेरे लिए पत्थर की लकीर है। तुम कौन हो बालक? मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ। तुम इतने हठी हो बालक, इतना हठ करना ठीक नहीं। मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ, आप यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत पछताओगे। तेरी इतनी हिम्मत! और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। गणेश का वार भोलेनाथ पर भारी पड़ता है। एक बालक से भी हार रहे हो। इस बार भी गणेश का वार भोलेनाथ पर भारी पड़ता है। गणेश और भोलेनाथ के महायुद्ध से पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है और सभी देवता पास पहुंच जाते हैं। बालक, तुम जो जिद कर रहे हो ये उचित नहीं है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बालक, तुम भोलेनाथ से क्षमा मांग लो। गलती भी भोलेनाथ की और क्षमा मैं मांग लूं, ये कदापि नहीं होगा। भोलेनाथ, आप ही इसको क्षमा करें। बालक है, हठी है, क्षमा कर दें। आप नहीं जानते इस बालक ने हमारा कितना अपमान किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अवश्य दंड दूंगा। मेरा सामना तो कर नहीं सकते और बात करते हैं मुझे दंडित करने की। मैं तुम दोनों से विनती करता हूँ, इस युद्ध को यहीं पर समाप्त करो। मैं युद्ध को नहीं रोकूंगा। मैं भी इस युद्ध को नहीं रोकूंगा और इसके किए की सजा इसको देकर ही रहूंगा। और फिर गणेश और भोलेनाथ में घमासान युद्ध होने लगता है। मैं बोल रहा हूँ तुम दोनों से, रुक जाओ। बालक, तुम भोलेनाथ से माफी मांगो। जिसे देखकर भोलेनाथ और बाकी सभी देवताओं के होश उड़ जाते हैं और भोलेनाथ को क्रोध आ जाता है। दुष्ट बालक, मैं अब तक तो तुझे माफ भी कर देता, लेकिन अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बालक, तुम ऐसा करके हमारे गुस्से को बढ़ा रहे हो।
गुस्सा बढ़ाकर भी आप क्या कर सकते हो? एक छोटे बच्चे से अपने मुंह की खा रहे हो। क्रोध में आकर भगवान शिव अपने त्रिशूल से बालक का माताश्री। मस्तक काट देते हैं। माताश्री, पूरे ब्रह्मांड में ये शोर हो माताश्री, जाता है और माताश्री, गणेश की गर्दन बहुत माताश्री। दूर जाकर गिरती है, जिससे कि एक भूचाल आ जाता है। सभी देवता एक अनहोनी की आशंका में घूम जाते हैं। तभी गणेश की आवाज सुनकर माताश्री। माँ पार्वती दौड़ी दौड़ी बाहर आती हैं। अरे गणेश, गणेश, पुत्र गणेश, कहाँ हो तुम? पार्वती बाहर आकर देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और पार्वती को गणेश का धड़ दिखता है। ये देखकर वो क्रोध से भर उठती हैं। माता पार्वती गुस्से में विनाश करने के लिए चामुंडा का रूप रख लेती हैं। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। माते क्षमा, ऐसा ना करे माते। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए। भोलेनाथ, भोलेनाथ, कहाँ है भोलेनाथ? देवी, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ। भोलेनाथ इस समय बहुत क्रोध में है, कृपया करके आप शांत रहें। हम कुछ उपाय निकालते हैं। स्वामी, सभी देवता भोलेनाथ को जगाने जाते हैं और सब बातें बताते हैं। इतने में माता पार्वती अपने 9 रूपों में आती हैं और महाप्रलय की ओर बढ़ रही हैं। तभी वहां भोलेनाथ भी आते हैं। भोलेनाथ, मेरे पुत्र को अभी जीवित कीजिए, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी और फिर पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। मुझे क्षमा करें देवी, मैं अभी पुत्र गणेश को जिंदा कर देता हूँ। गर्दन कहाँ है? भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों गर्दन को ढूंढते हैं, लेकिन गर्दन नहीं मिलती। तब भोलेनाथ विष्णु जी को गणेश जी की गर्दन की खोज करने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं और कहते हैं जो भी प्राणी सबसे पहले दिखाई दे और जिसकी माँ अपने बालक की तरफ से पीठ करके हो, उस बालक का सिर ले आना। विष्णु जी चले जाते हैं और उन्हें सबसे पहले एक हाथी दिखाई दिया, जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ से पीठ करके सोई हुई थी। विष्णु जी उसी हथिनी के बच्चे की गर्दन को अपने साथ ले आए। देवी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कैसे भी करके मेरे पुत्र गणेश को जीवित कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ बालक के धड़ से मस्तक जोड़ देते हैं। बालक जीवित हो जाता है और उठकर बैठ जाता है। माता पार्वती का क्रोध शांत हो जाता है और वो पुत्र गणेश को अपने